राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके साथ ही शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती है। इस दिन माता पार्वती के स्वरूप माता अहोई की पूजा करने का विधान है। इस साल अहोई अष्टमी पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है, जो कई सालों बाद बन रहा है। इस दिन गुरु पुष्य राजयोग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग पड़ रहे हैं। चलिए अब हम अहोई अष्टमी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर होगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 25 अक्टूबर को 1:58 पर होगा। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से 6:58 तक है। पूजा करने के लिए हमें 1 घंटा 16 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। तारों को देखने के लिए शाम का समय 6:06। अहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय का समय 11:56 पर चंद्र उदय होगा। इस साल अहोई अष्टमी पर शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:32 से लेकर 24 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक बन रहा है। इसके साथ ही गुरु पुष्य योग सुबह भी 6:32 से आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन तक बना रहने वाला है। अब हम अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और संतान को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पूजा की तैयारी। सबसे पहले पूजा के लिए एक साफ स्थान चुनें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अहोई माता की प्रतिमा। आप घर में बनी हुई अहोई माता की प्रतिमा ले सकते हैं या फिर बाजार से अहोई माता की प्रतिमा ला सकती हैं। प्रतिमा को स्थापित करके उनका गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अष्टमी के प्रतीक का निर्माण। अहोई अष्टमी के दिन दीवार पर गैरू से माता पार्वती की तस्वीर बनाई जाती है। इसके साथ ही उनके सामने 7 पुत्रों वाली स्याऊ का चित्र भी बनाएं। स्याऊ का अर्थ होता है शाही का कांटा। माना जाता है कि 7 पुत्रों वाली स्याऊ अहोई माता का रूप है। पूजन सामग्री। अब पूजा की सामग्री चावल, सिंदूर, रोली, मोली, दीपक, धूप बत्ती, कपूर, सुपारी, बतासे, खील आदि को एकत्रित करें। पूजन विधि। पूजा स्थान पर साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब संकल्प करें कि मैं अहोई माता की पूजा संतान की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए कर रही हूँ। अहोई माता का श्रृंगार। अहोई माता की प्रतिमा को कलावा बांधकर रोली, चंदन और सिंदूर से उनका श्रृंगार करें। दीप प्रज्वलित करना और आवाहन। अहोई माता के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करते हुए उन्हें पूजा के लिए आमंत्रित करें। षोडोपचार पूजन। अहोई माता को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य
आदि 16 उपचारों से माता की पूजा करे। उसके बाद माता की आरती करे। फिर माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करे। उसके बाद अहोई माता से अपने बच्चे के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। शाहू माता की माला क्या होती है? शाहू लॉकेट चांदी का बना होता है और इसे अहोई अष्टमी के दिन रोली का टीका लगाकर पूजन करने के बाद ही पहना जाता है। इसे कलावे या मोली में पिरोकर पहना जाता है। कहते हैं यह धागा रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। इसके अलावा माला में हर साल एक चांदी का मोती बढ़ाकर पहनने का नियम है। इस मोती को बच्चों की उम्र का संकेत मानकर हर बार बढ़ाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान को दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। अहोई अष्टमी पर शाहू माला पहनने का क्या महत्व है? अहोई अष्टमी पर पूजा करने के बाद महिलाएं अपने गले में शाहू माला पहनती है। इसे 5 दिनों तक यानी दिवाली तक पहने रखती हैं। मान्यता है कि इस माला को पहनने से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्योतिष के अनुसार शाहू माला का चांदी का लॉकेट चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन ये 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक शाहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। काले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू न करें। कहते हैं कि अहोई पर तारों की छांव में अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होता है जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नई होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल, मिठाई का पुनः प्रयोग न करें। तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास रखें और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाए। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। नुकीली या धारदार चीजें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीजों का उपयोग करने से बचे। व्रत में इसका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत के नियम। इस दिन तारों को अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं कि जिस तरह से करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत पूर्ण होता है, उसी तरह अहोई अष्टमी में तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण मानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है। कहते हैं कि जो महिला निर्जला अहोई अष्टमी का व्रत करती है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान की खुशहाली के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन बच्चों को न ही मारे और ना ही उन्हें अपशब्द बोले। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से
पूजा पाठ का फल नष्ट हो जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। अहोई अष्टमी के उपाय। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के दौरान पति पत्नी को देवी पार्वती को सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य दे और फिर से पूजा करें। इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भोजन का कुछ हिस्सा गाय और बछड़े को खिलाना चाहिए। इससे अहोई माता प्रसन्न होती है। इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। अगर आप अहोई अष्टमी पर ये पौधा लगा रहे हैं तो इसकी रोजाना पूजा करें। इससे संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही तरक्की के योग का निर्माण होता है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के समय एक कटोरी में चावल भर ले, फिर चावल के ऊपर आप 1 रुपए का सिक्का रखें। इस दौरान देवी पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। अब पूजा समाप्त होने के बाद उन चावलों में रखे सिक्के को अपनी संतान को दें। वही चावल की कटोरी किसी मंदिर में दे दे। इस उपाय को करने से संतान के पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त और खुशियों का वास होता है। यदि संतान के बिजनेस में समस्या चल रही है तो एक चांदी का चंद्रमा उन्हें दे। संतान इस चंद्रमा को अपने गले में पहने, इससे आर्थिक समस्या समाप्त होती है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले पति पत्नी एक साथ अहोई माता की पूजा करें। इस दिन चांदी के 7 से 9 मोतियों को एक धागे में पिरोकर माला बना ले और फिर उस माला को पूजन के समय माता अहोई को अर्पित कर दे और फिर अपनी मनोकामना माता से कहें। पूजन करने के बाद उस माला को पति अपनी पत्नी के गले में पहना दे। ऐसा करने से माता अहोई का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, इसीलिए दंपति अहोई अष्टमी से लेकर भाई दूज के दिन तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में पारस शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। पारस शिवलिंग की विधिवत पूजा करने और दूध चढ़ाने से संतान की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती की ही अहोई रूप में पूजा की जाती है, इसीलिए व्रत रखकर माता से संतान प्राप्ति की कामना कर। अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि, भविष्य और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही रात को तारे देखकर अपना व्रत खोलती हैं। अष्टमी तिथि को पढ़ने के कारण इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।